हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। उन्होंने और प्रजाएं जी ने मुझे कितना प्यार दिया और मैंने उन्हें नफरत दी, धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ। इस कुर्सी पर बैठ के मैं अपने पाप को बढ़ाना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता मैं अपने पाप को। इस पर भाई साहब ही बैठेंगे। दामाद जी, कल तक इस कुर्सी में रामलाल जी बैठा करते थे, अब ये कुर्सी आपकी है, बैठिए। बैठिए ना इस कुर्सी पर। आज से राजेंद्र साइकिल्स की आप अकेले मालिक हैं। अरे, आप नीचे क्यों बैठ गए? इस कुर्सी की पूजा कर रहा हूं। भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत। उन्होंने और प्रजाएं जी ने मुझे कितना प्यार दिया और मैंने उन्हें नफरत दी, धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ। इस कुर्सी पर बैठ के मैं अपने पाप को बढ़ाना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता मैं अपने पाप को। इस पर भाई साहब ही बैठेंगे। भाई साहब मेरे राम हैं और मैं उनका भरत। राम है वो मेरे। आज के स्वार्थी लोगों के लिए भरत निस्वार्थ उदाहरण है। अपने बड़े भाई को प्यार, आदर, सम्मान कैसे दिया जाता है, उसकी मिसाल भरत है। महाभारत में भाई ने भाई का राजपाट छीन लिया महालसापति, और रामायण में भाई का राजपाट मिलने के बाद भी छोटे भाई ने उसे स्वीकार नहीं किया। भाई की पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की। अयोध्या लौट आने तक श्री राम का प्रतिनिधि बनकर राज को संभाला। पता है आपको, जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भावुक हो गए थे, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे
राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राजेंद्र साइकिल भाई साहब, प्रजय जी और राजेंद्र पुत्र की ही है। वो तीनों जब तक यहां नहीं आते, मैं यहां का सारा कामकाज उनका प्रतिनिधि बनकर संभालूंगा, मालिक बनकर नहीं। और राजेंद्र साइकिल के मालिक भाई साहब ही हैं, सिर्फ मेरे भाई साहब और कोई भी नहीं। तुम लोगों ने सुना, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। साईनाथ, ऐसा क्या देखा आपने जिससे इतने व्याकुल हो गए? साईनाथ, क्या हुआ? इस कलयुग में मैंने राम भक्त भरत को देखा है। भरत आज भी जिंदा है महालसापति, और भरत जिंदा है इसलिए आज भी बड़े भाई का आदर सम्मान जिंदा है। इसीलिए आज भी घर घर में रामायण का पाठ होता है। श्यामा, महालसापति, धन्य है कलयुग के भरत, जो अपने बड़े भाई के आदर सम्मान अधिकार के लिए सत्ता संपत्ति राज सिंहासन को ठोकर मार देते हैं। सबका मालिक एक। ओए ओए बंदर, ये दरोगा क्या कर रहा है? तुमसे मतलब बंदर कहीं के। अरे साईं बाबा की तस्वीर खींच रहा है। हाँ? नहीं नहीं, कोई साईं बाबा की तस्वीर नहीं खींच सकता। हाँ, उसके लिए साईं बाबा की इजाजत चाहिए। गुरुजी, तो क्या आपके साईं बाबा दरोगा साहब को उनकी फोटो खींचने की इजाजत देंगे? बाबा सबके मालिक है। हाँ, साईं बाबा। चलिए चलिए। नमस्ते फौजदार साहब। बड़े साहब नमस्ते। मेरी भी नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। हुजूर, लगता है आप साईं बाबा को भूल गए हैं। हाँ, आपके कदम
अभी तक द्वारिका माई में नहीं पड़े। दरअसल वैद्य जी, मैंने अपनी तहकीकात का रुख बदल दिया है। मैं उस साईं बाबा की तस्वीर खींचूंगा। उस तस्वीर से साईं बाबा की असलियत बखूबी मालूम हो जाएगी। वाह 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 वाह! वाह दरोगा साहब, वाह! आपने तो बहुत दूर की सोची है। आपने तो बहुत दूर की सोची। चुप करो मूर्खों, नहीं तो मुझे तुम दोनों के बारे में सोचना होगा। तो फिर जल्दी से तस्वीर क्यों नहीं लेते साईं बाबा की? हाँ दरोगा साहब, जितना जल्दी साईं बाबा का फैसला होगा उतना ही शिरडी के हित में होगा। और हमारे हित में भी वैद्य जी। नमस्ते जी। आते हैं। चलिए चलो जल्दी आते हैं। धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। दरोगा जी, जल्दी से फोटो खींच लीजिए साईं बाबा की। ओए ओए बंदर! ये दरोगा क्या कर रहा है? तुमसे मतलब बंदर कहीं के। अरे साईं बाबा की तस्वीर खींच रहा है। हाँ? नहीं नहीं, कोई साईं बाबा की तस्वीर नहीं खींच सकता। हाँ, उसके लिए साईं बाबा की इजाजत चाहिए। गुरुजी, तो क्या आपके साईं बाबा दरोगा साहब को उनकी फोटो खींचने की इजाजत देंगे? बाबा सबके मालिक है। हाँ दरोगा जी, सबके मालिक हम हैं। आप फोटो खींचिए। अरे बहस क्यों करते हो? तस्वीर खींचना है तो साईनाथ की इजाजत ले लीजिए। देखो, मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं साईं बाबा की तस्वीर खींचूंगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईनाथ की जय। अब साईं बाबा की तस्वीर खींचने के बाद आपको उसकी असलियत का पता चल जाएगा इंस्पेक्टर साहब। वैद्य जी, इतनी बेचैनी मुझे कभी नहीं हुई जितनी आज रात हो रही है। दंडू, हाँ? एक बात कहूं? बोल। मुझे ये रात बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे भी है ना, रात के अंधेरे में डर लगता है। अरे मूर्खों, तुम दोनों को रात में क्यों डर लग रहा है? क्योंकि रात में उल्लुओं को डर तो नहीं लगता है? राम राम राम। अरे मूर्खों, बेवकूफों, जब तुम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों अपनी ये लूली लंगड़ी जुबान बीच में डालते हो हैं? हमारे द्वारिका नाथ जी तो सुबह का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुबह तक दरोगा जी ने जो साईं बाबा के फोटो खींचे हैं ना, वो तैयार हो जाएंगे। क्यों द्वारिका नाथ जी? और उन फोटोओं को देखकर जो हमने दरोगा के मन में शक पैदा किया है साईं के प्रति, वो यकीन में बदल जाएगा। सुबह दरोगा जी आएंगे और साईं को पकड़कर ले जाएंगे। सबका मालिक एक। आप हंस क्यों रहे साईनाथ? महालसापति, इंसान बड़ा अजीब जीव है। बिना पंख लगाए हवा में उड़ता है, सपनों के महल खड़े कर लेता है आसमान में, और वो भी बिना प्राण वायु के
चीता है। ये कैसे हो सकता है साईनाथ? जो न देखे रवि वो देखे कवि। रवि समझते हो ना महालसापति? जी हाँ, रवि सूर्य का दूसरा नाम है। हर इंसान के अंदर एक कवि छिपा रहता है महालसापति। जो कवि भला है वो मालिक की पूजा करता है, और जो बुरा है वो मालिक से ईर्ष्या करता है। ऐसा इंसान क्या क्या सोचता है, मुझे तो उसकी सोच से ही हंसी आ रही है। वो मालिक को अपना दुश्मन समझता है। मालिक से ईर्ष्या करने वाला इंसान जानता ही नहीं कि मालिक उसका मित्र है। माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, गुरु, सब कुछ है। वो मालिक तो इंसान का उद्धार करने वाला है। ऐसे मालिक की शरण में जाना चाहिए, या ऐसे मालिक के चरण पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसे इंसान को कैसे समझाएं। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। हंसी आ रही है उनकी मूर्खता पर। सबका मालिक एक। नहीं नहीं, कोई साईं बाबा की तस्वीर नहीं खींच सकता। हाँ, उसके लिए साईं बाबा की इजाजत चाहिए। सबका मालिक एक। साईं